आवाज़ चेक करो आप अपने मोबाइल पर, जल्दी करो। हेलो 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 ये ना साउंड। हेलो, चल मैं कर दूंगा अपने आप, तू चल यार। हेलो, अब आ रही है साउंड? चलिए। हेलो दोस्तों, मैं अभिनंदन आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में अभिनंदन करता हूँ। आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं एक शानदार सेशन आप लोगों के साथ, जो रहेगा रेशो का। रेशो क्या है, अनुपात क्या है, उसके बारे में हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे कि रेशो है क्या। उसके एक एक कंसेप्ट को समझेंगे, रेशो क्या है, उसमें क्या क्या कहना चाहता है। देखिए, जो मेरा कंसेप्ट है वो है कि मैथमेटिक्स इज़ रियल लाइफ एंड रियल लाइफ इज़ मैथमेटिक्स, कि मैथमेटिक्स रियल ज़िंदगी है, मेरा ये कहना है। और मैं इसी पर काम करता हूँ कि मैथमेटिक्स सब चीज़ें आपको अपनी लाइफ से रिलेट करनी चाहिए। अगर आप मैथमेटिक्स को अपनी लाइफ से तो मैथमेटिक्स का जो है रियल लाइफ से हम इसको कनेक्ट करेंगे। हम इसमें हर एक चीज़ को समझेंगे कि मैथमेटिक्स क्या है और मैथमेटिक्स कैसे कैसे हमें करना चाहिए।
और रेशो से मैं इसको स्टार्ट करता हूं, तो क्यों करता हूं रेशो से स्टार्ट? रेशो से स्टार्ट करने का, अनुपात से स्टार्ट करने का जो कारण ये है, आप आगे चलकर समझ पाएंगे कि हम सभी चैप्टरों को रेशो से ही कनेक्ट कर देंगे। सबको रेशो से कनेक्ट कर देंगे। आपको पता चलेगा कि अर्थमेटिक का हर एक सिंगल चैप्टर रेशो से हो सकता है, आप खुद समझेंगे उसको। इसलिए हम इसको रेशो से स्टार्ट कर रहे हैं ताकि आप बेसिक से चीज़ों को समझ सकें। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। ध्यान से आप सभी चीज़ों को समझना। इसी के साथ सभी साथियों को गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। ध्यान से आप देखना कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। जो दोस्त चले गए हैं उनको आप बुला लाएंगे, ठीक है। मैं एक बार यहाँ पर अपनी आईडी को ओपन कर लूँ, ठीक है। या फिर हम एक काम करते हैं, हम पहले क्वेश्चंस को समझते हैं, सब चीज़ों को हम पहले रेशो को समझते हैं कि रेशो क्या है। जो आपकी डिमांड है कि सर बहुत बेसिक से होना चाहिए, बहुत बेसिक से, आप खुद देखोगे कि बेसिक होता क्या है ये आपको खुद नहीं पता था, अब पता चलेगा। बात करते हैं अनुपात की। बात किसकी करते हैं? अनुपात की बात करते हैं। ध्यान से देखना आप। देखिए अनुपात क्या है। सबसे पहली बात दिमाग में ये आती है कि अनुपात है क्या। आपने बहुत बार पढ़ा होगा अनुपात, हो सकता है आप पहली बार पढ़ रहे हो। जो भी कैटेगरी के बच्चे हैं आपको कुछ नया सीखने का मिलेगा। ये मेरा दावा है, आपसे वादा है कि आपको कुछ ना कुछ तो नया मिलेगा ही मिलेगा, 101% मिलेगा। ध्यान से देखना आप। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे चीज़ें होंगी, सब ध्यान से आप समझना। देखिए जो रेशो होता है ना, ठीक है, रेशो को ध्यान से देखना आप। रेशो में कैसे कैसे सब चीज़ें होती हैं। रेशो एक तरह से कंपैरिजन है चीज़ों का कंपैरिजन ही रेशो है, अनुपात है। आप कहेंगे कि चीज़ों का अनुपात ही कंपैरिजन है या फिर कंपैरिजन ही अनुपात है, ये कैसे पॉसिबल है चीज़ें? इसके ऊपर प्रकाश डालो। तो मैं आपको कहूँगा, या फिर मैं कहूँ कि चाचा जी मुझे कहते कि यार कंपैरिजन तो हम डिफरेंस से लेकर कर सकते हैं। मैंने कहा कैसे? आप कैसे कह रहे हैं? जैसे चाचा जी ने मुझे कहा कि मेरे पास 50 रुपये हैं, चाचा जी के पास 50 रुपये हैं और मित्री के पास 45 रुपये हैं, तो इन रुपये का अंतर क्या है? 5 रुपये है। कंपैरिजन तो यही हुआ कि भाई साहब उसके पास 50 रुपये थे और मित्री के पास 45 रुपये थे, तो चाचा जी के पास 5 रुपये ज़्यादा थे या फिर मित्री के पास 5 रुपये कम थे। या फिर हम कह लें, ठीक है, थोड़ी सी ब्राइटनेस सेट कर देना, या फिर हम कह लें कि मित्र का वजन, जैसे आपका वजन 40 किलोग्राम है, आपका वजन, पर आपका तो इतना कम नहीं होगा, आपके वजन को तो बढ़ा देते हैं। मान लेते हैं कि आपका वजन है 60 किलोग्राम, ठीक है, और मित्री का वजन है 40 किलोग्राम। तो आप इसमें पाएंगे कि अंतर कितना है? 20 किलोग्राम का अंतर है। तो आप कहेंगे कि भाई साहब आप इसमें कैसे कर सकते हैं? कंपैरिजन से चीज़ें कर सकते हैं। पर मैं आपको यहाँ पर कहूँगा कि चीज़ें कंपैरिजन से हम कर तो सकते हैं, पर कंपैरिजन के जहाँ पर हम डिफरेंस निकाल कर चीज़ों को सोल्व तो कर सकते हैं, पर डिफरेंस निकाल कर हम बड़ी चीज़ों को नहीं निकाल सकते। आप कहेंगे कैसे? क्या कहना चाहते हो? ध्यान से समझना। देखिए जैसे मान लीजिए आपने क्या किया है, आपने एक साइकिल लिया 2000 रुपये का, ठीक है, और चाचा जी ने एक मोटरसाइकिल ली 20,000 रुपये की। आप अब यहाँ पर क्या कहेंगे? आप अब यहाँ पर कहेंगे कि इनका अंतर 18,000 रुपये है। इनका अंतर क्या है? 18,000 रुपये है। यहाँ पर ये कंपैरिजन ऐसे जच नहीं रहा। आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि मेरा चाचा जी का मोटरसाइकिल मेरे साइकिल से 10 गुना ज़्यादा महंगा है। यही तो कहोगे आप। आप क्या कहोगे? आप ये कहोगे कि जो चाचा जी का मोटरसाइकिल है वो क्या है? मेरे साइकिल से 10 गुना महंगा है। यही तो कहोगे, है ना? तो यहाँ पर जब अंतर या फिर डिफरेंस बहुत बड़े हो जाते हैं तो कंपैरिजन अनुपात से किया जाता है, मल्टीप्लाई से किया जाता है। जैसे आप और चीज़ों को समझेंगे, ठीक है, और बहुत ध्यान से देखेंगे आप। जैसे देखिए मान लो एक छिपकली है, मान लेते हैं एक छिपकली है, ठीक है, वो मान लेते हैं 1 मीटर की है, मान लेते हैं 1 मीटर की छिपकली, ठीक है, और एक मगरमच्छ है। भाई साहब एक मगरमच्छ है, ठीक है, बहुत बड़ा मगरमच्छ, इतना बड़ा। अब मगरमच्छ है जो, वो मान लेते हैं 10 मीटर का है या फिर 100 मीटर का है। अब आप ऐसे तो नहीं बोलोगे। अब इनका कंपैरिजन कैसे करोगे? आप इनका कंपैरिजन करोगे कि छिपकली से मगरमच्छ
कितना गुना है? 100 गुना है। यही तो हम कहेंगे कि अप्रोक्सीमेट 100 गुना बड़ा। क्या तू जानता है, हमने मगरमच्छ देखा जो छिपकली से 100 गुना बड़ा था। हम यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं चीज़ों को, कैसे? अनुपात से, गुना करके। हम कैसे कंपेयर कर रहे हैं? गुना करके कंपेयर कर रहे हैं। आप ऐसे चीज़ों को जब कंपेयर करने लगते हैं तब हम उसको क्या कहते हैं? अनुपात कहते हैं। यही सबसे बढ़िया बात है और यही एक रेशो को समझने का नज़रिया है। ध्यान से आप समझेंगे, छोटी छोटी चीज़ें होंगी इसमें, बहुत अच्छी तरह से आप समझेंगे सब चीज़ों को, ठीक है। बट इसमें एक चीज़ बहुत कॉमन है, वो क्या? उसको देखते हैं, वो क्या कहना चाहता है। ये यहाँ पर कह रहा है कि जब भी चीज़ों का कंपैरिजन होगा, ठीक है, ध्यान से देखना। मान लेते हैं आपके पास, आप 50 पैसे की एक टॉफ़ी लेकर आए हो, आप 50 पैसे की एक टॉफ़ी लेकर आए हो और मित्री 10 रुपए की चॉकलेट लेकर आई है। लड़कियों को चॉकलेट बहुत पसंद होती है। मित्री 10 रुपए की चॉकलेट लेकर आई है। अगर मैं इन दोनों में अनुपात पूछूं तो अनुपात क्या होगा, रेशो क्या होगा, क्या बता सकते हैं? अगर हम इन दोनों में अनुपात पूछें, रेशो पूछें, तो आपका आंसर क्या होगा? क्या आप बता सकते हैं? जल्दी से आप बताएंगे, ठीक है, कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप इसका आंसर बताएंगे। आपके पास ये ऑप्शन है, ठीक है, आपके पास ये ऑप्शन है सभी, ठीक है। इनको आप ध्यान से देखेंगे कि इसमें क्या कहना चाहता है, ठीक है। ध्यान से आप देखेंगे, आपके पास ये ऑप्शन है, ठीक है, कि आप एक 50 पैसे की चॉकलेट तो नहीं आएगी 50 पैसे की, 50 पैसे की टॉफ़ी लेकर आए हो, टॉफ़ी, ठीक है। और मित्री क्या लेकर आई है? चॉकलेट लेकर आई है। भाई मित्री कोई भी हो सकती है, हो सकता है आपकी मित्री हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पर इनका अनुपात बताना है कि इनका अनुपात क्या होगा, इनका रेशो क्या होगा, ये आपको बताना है। ध्यान से इसका आंसर बताएंगे कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, ये आपको आंसर करना है। बहुत ही शानदार, बहुत बढ़िया। जल्दी से आप इसका आंसर करेंगे कि इसमें कैसे कैसे कहना चाह रहा है, ठीक है। जल्दी से इसका फोटो लेके क्वेश्चन को आप करेंगे, तब तक मैं क्वेश्चन लगा लूँ, ठीक है। 1 सेकंड में क्वेश्चन लग जाएंगे बस, ठीक है। तब तक मैं जल्दी से क्वेश्चन लगा देता हूँ, है ना। बने रहिएगा, बहुत कुछ सिखाकर भेजूंगा आपको, आपने कभी पढ़ा ही नहीं होगा, ऐसा सिखाकर भेजूंगा, ठीक है। ध्यान से आप देखना। एक सेकंड में क्वेश्चन लग जाएंगे बस, ठीक है। जैसे ही क्वेश्चन लग जाएंगे फिर तो और मजा आएगा। जल्दी से बताएंगे आंसर आप। ये मेरा अकाउंट खुल नहीं रहा, अपना अकाउंट। मैं आपको बताता हूं, जिनका भी आंसर आ रहा है 5:1, ऐसा चालान कट रहा है उनका, ठीक है। जिनका भी आंसर आ रहा है 5:1, भाई साहब बहुत महंगा चालान कट रहा है आपका। जिनका भी 5:1 आंसर आ रहा है, ध्यान से आप देखेंगे कि 5:1 क्यों नहीं होगा। ध्यान से आप समझना, देखना मेरी बात को। यहाँ पर एक बात आपको बहुत अच्छे से समझ लेनी चाहिए, वो क्या कि भाई साहब जब कभी भी हम रेशो निकालते हैं तो यूनिट सेम होने चाहिए। जब कभी भी हम अनुपात निकालते हैं तो यूनिट सेम होने चाहिए। यूनिट सेम होने का मतलब क्या है, ये मुझे बताना होगा कि यूनिट सेम होने का मतलब क्या है। यूनिट सेम होने चाहिए, इकाई सेम होनी चाहिए। कैसे? अगर यहाँ पर ये पैसे है तो यहाँ पर ये, अगर ये पैसे है तो यहाँ पर भी पैसे होने चाहिए। हम दो चीज़ों का कंपैरिजन तभी कर सकते हैं अगर यूनिट सेम होंगे। अगर यूनिट क्या होंगे? सेम होंगे। ये ध्यान रखना आप। यहाँ पर मैं कैसे कह रहा हूँ, यहाँ पर देखिए, अगर हमारे पास ये 50 पैसे हैं तो ये 10 रुपये नहीं, ये हमें इसको पैसे में बदलना होगा। 1 रुपये में कितने पैसे? 100 पैसे। तो भैया 10 रुपये में कितने पैसे? गुना करेंगे 100 से, तभी तो हम इसको पैसे में बदल पाएंगे। तो आपको ये बात बहुत अच्छे से नोट कर लेनी है अपनी कॉपी पर कि जब कभी भी अनुपात पूछेगा तो यूनिट क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। ये बात आप ध्यान रखना। 0 से 0 कट गया। अब देखना 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 0, तो 1:20 आ जाएगा।
1 अनुपात क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। यही इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। ध्यान रखना भाई साहब, मैं बहुत ज़्यादा चालान काटता हूँ अपने सेशंस में, मित्री को बुलाता हूँ, चाचा को बुलाता हूँ, बहुत रियल लाइफ से डिस्कस करते हैं हम सब चीज़ों को। मैं कभी भी मैथमेटिक्स को मैथमेटिक्स बोलकर पढ़ाता ही नहीं हूँ। मेरे लिए मैथमेटिक्स क्या है, सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स रियल लाइफ है और कुछ नहीं है। अब देखना आप इसमें आगे और क्या होगा, ध्यान से आप चीज़ों को और समझेंगे, ठीक है। मेरे छोटे छोटे क्वेश्चनों का आप एक बार आंसर कर देंगे, ठीक है, ताकि हम आगे बहुत अच्छे सॉलिड तरीके से चल सकें, हम इसमें और चीज़ों को समझ सकें कि क्या क्या चीज़ें और हैं इसमें, ठीक है। आप मेरे साथ बने रहेंगे बहुत अच्छे से। देखिए जैसे यहाँ पर आपके पास 500 किलोग्राम चीनी है, 500 किलोग्राम क्या है, 500 ग्राम चीनी है, 500 ग्राम, 500 ग्राम क्या है, चीनी है। और अगर इसका अनुपात पूछा जाए 1 किलोग्राम से, अगर इसका अनुपात पूछा जाए 1 किलोग्राम से, ठीक है, तब आपका आंसर क्या होगा, जल्दी से आप आंसर करेंगे। आइए आप क्वेश्चन लगा दीजिए, आ जाओ इधर बाबा, जल्दी जल्दी आप। तो आप यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, और जल्दी से इसका बताएंगे, तब तक हमारे साथी क्वेश्चन लगा रहे हैं, ठीक है। आ जाइए आप, ऐसे शर्मा क्यों रहे हैं, आ जाओ भाई साहब। पोस्टर मत लगा इधर यार, उसको हटा, यहाँ पे हटा दे उसको एक बार, ठीक है। जल्दी से इसको देखेंगे आप, इसमें कैसे कह रहा है हमारे साथी, ठीक है। जल्दी से क्वेश्चन लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है। आईडी खोल लीजिए आप, यहाँ पर जीमेल डालिए ना, क्यों ऐसे घबरा क्यों रहा है, उधर से कीबोर्ड उठाना नीचे से। चलिए आप जल्दी से आंसर करेंगे कि आंसर क्या होगा, ठीक है, जल्दी से आप बता देंगे आंसर क्या होगा। यहाँ जीमेल डालो, डालो अपनी आईडी डालो, डालो भाई। तो यहाँ पर आप सब चीज़ों को देखेंगे ध्यान से, ठीक है। बस 1 सेकंड में क्वेश्चन लग जाएंगे, जैसे ही क्वेश्चन लग जाएंगे, ठीक है, तो हम फिर उसको आगे डिस्कस करेंगे सब चीज़ों को। जिनका भी अनुपात आ रहा है 1 अनुपात 2, वो बिल्कुल सही खेल रहे हैं। अब देखो आप यहाँ पर नोट करेंगे कि यूनिट क्या क्या होते हैं, हम यहाँ पर नोट में आपको करवा रहा हूँ कि यूनिट क्या क्या होते हैं। ध्यान से आप देखेंगे यूनिट क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो यूनिट होते हैं जैसे मीटर सेंटीमीटर, किलोग्राम ग्राम, ठीक है, मीटर सेंटीमीटर, किलोग्राम ग्राम, ये यूनिट होते हैं हमारे पास, ठीक है। और यूनिट हमारे पास क्या होते हैं अगर हम देखेंगे तो जैसे हम किलोमीटर, मीटर, है ना, ये सब हमारे पास क्या होते हैं, यूनिट होते हैं। ये यूनिट हमारे क्या आते हैं, ये सब यूनिट हमारे पास होते हैं, ठीक है, ताकि हम इन सब चीज़ों को कंपैरिजन जब करें तो हम चीज़ों को समझ पाएँ कि इसमें कैसे कैसे ये कह रहा है, ठीक है। तो आप इसको देखेंगे, आप इसको समझेंगे। बस एक बार ये ओपन हो जाए तो मैं इसको कर लूँ। पता नहीं आज ये क्या हो गया, 6 नंबर दबाइए, 6 नंबर कह रहा है। इंटरनेट ऑन है आपका, पता नहीं यार आज ये थोड़ा सा वो हो गया, क्वेश्चन लग नहीं पा रहे, बस 1-2 मिनट लगेंगे। 94 आ रहा है, 94 हो गया। डन कीजिए ऊपर से, डन नहीं, बस डन। आज आईडी खुली नहीं रही है, पता नहीं क्या हो गया भैया। ये भी कह रहे हैं कि यार आज क्वेश्चन मत करवाओ। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा इंतजार करते हैं, कुछ ना कुछ तो हल निकलेगा ही। खुलेगी तो कैसे नहीं आईडी तो 2 मिनट में खुलनी चाहिए, बस 1-2 मिनट का टाइम लगेगा। फिर हम इस पर मैं आपको खुद क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिखाऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे ये पूछता है। विवेक सर से खुलवा ले यार, KMR वाली खुलवा ले, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, बस सब चीज़ें 1-2 सेकंड ही लगेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा कि ये क्वेश्चंस भी आपके सेशन में पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस भी आपसे पूछता है, सब आपका तैयार पड़ा हुआ है। बस एक बार आईडी खुलने की देर है, बस आईडी 1 सेकंड में। थोड़ा सा हम भी घबरा जाते हैं, ऐसे हो जाता है यार सेशन ना ख़राब हो जाए, ठीक है, इसके लिए खुद भी एक वो हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं, मुझे लगता है फिर खोलो बाबा, इसमें कैसे करेंगे फिर अब क्वेश्चंस, है ना। तो हाँ मेल पर है, हाँ मेरा लॉगिन हो तो नहीं रहा ना, मेरा भी तो फिर मैं तो खुद ही नहीं कर लेता। व्हाट्सएप पे कैसे भेजूँ उसको उन सबको। विवेक सर से खुलवा लेना आईडी। मेरा मोबाइल ही नहीं है, फोन नहीं आपके पास, ये मोबाइल नहीं है मेरा, RMX पता नहीं है वो, मेरा भी नहीं ओपन हो रहा है कुछ। आया तो है पर ये खुलेगा नहीं उससे। उसके साथ साथ
हो जाएगा। नहीं आज यार बहुत फंसे हम तो यार इधर। इसको कोई बुलाएगा। हाँ विवेक सर को बुला ले जल्दी से। खुल गया खुल गया खुल गया, बस खुल गई। अब तो आईडी खुल गई है बस, ठीक है। अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्वेश्चंस को लाने में, अब तो बस 1 सेकंड ही लगेगा, ठीक है। अब आईडी खुल गई, बस 1 सेकंड रुक जाइए। अब मैं बस इसको देख लेता हूँ, ठीक है। अब आईडी खुल गई, तो इसमें था ये रहा, ये सेशन है, ठीक है। हम इसमें क्वेश्चंस को डाउनलोड कर लेते हैं और क्वेश्चंस को डाउनलोड करके फिर इसमें लगा देते हैं। सब चीज़ों को ध्यान से आप देखना। आईडी तो खुल गई है। ये ना यहाँ से क्वेश्चन डाउनलोड क्यों नहीं हो रहे अब? होगा, डाउनलोड होगा। ऊपर लिंक सारी नीचे आ जाएगी। हाँ, ये आ गया। ठीक है, बस अब 2 मिनट आपने इंतजार किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ पे? बस आ जाओ, बैठ जाओ आप साथ साथ में। गेट बंद कर लो। ये लीजिए, ये सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। ये आपसे पूछा गया है, कब पूछा गया इसको ध्यान से देखेंगे आप, ठीक है। ये आपके पास सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। आज यार मैं तो सच में मैंने अपनी लाइफ में ऐसा सेशन नहीं दिया कभी, पर चलिए कोई बात नहीं। सब सेशन का अपना एक एंजॉय है, अपना एक मनोरंजन है, ठीक है। आपको चीज़ें समझ आएंगी, मैं आपको ये दावा करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कभी कभी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, ध्यान से देखिए। अब आना चाहिए, ठीक है। जैसे अब हम देखेंगे कि 3 घंटे और 1 दिन को अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं, कि हमने कंपैरिजन किसको किया? 3 घंटे और 1 दिन को। जल्दी से आप इसका आंसर करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा? 3 घंटे और 1 दिन को, 1 दिन को कंपैरिजन किसको कर रहे हैं? 3 घंटे और 1 दिन को। इधर से देखेंगे आप, 3 घंटे हैं और 1 दिन, 1 दिन मतलब 24 घंटे, 1 दिन मतलब 24 घंटे। आपने इसको 24 घंटे लिख लिया। दोनों यूनिट क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। तो 3 घंटे हैं, 1 दिन है, बात तो सेम ही है। तो 1 दिन में कितने घंटे? 24 घंटे, तो बात बनेगी। तो 3 एकम 3, 8 तिया 24, तो 1:8 इज द राइट आंसर। ये सबसे बेसिक है, इससे बेसिक कुछ नहीं हो सकता। अब जिनका आंसर 1:8 आ रहा है, बिल्कुल सही खेल रहे हैं आप, और आप सही दिशा में भी जा रहे हैं। कैसे? क्योंकि आपको ये बेसिक चीज़ें नहीं पता होती थी, हम इसी में पजल हो जाते थे। हम कहते थे यार ये क्वेश्चन उसने पूछा, मेरा तो ये, मैं अपन घर आके सोचते थे कि यार उसमें ना ये क्वेश्चन पूछा था, भाई ये क्वेश्चन उसने पूछा, मैं तो सही करके आया हूँ। फिर पता चलता था यार ये तो नेगेटिव मार्किंग हो गई। फिर पता चलता था यार हमें तो टीचर ने ये बताया ही नहीं कि रेशो कैसे निकालते हैं। सबसे बेसिक चीज़, और हमने रेशो आप में से भी साथियों ने बहुत बार पढ़ा होगा, रेशो आपने भी बहुत बार पढ़ा होगा, पर ये चीज़ हमें खुद नहीं पता थी। सोचिए कितना विचित्र बात है, ये कितनी अजीब बात है ना। चलिए अब देखेंगे। आप यहाँ पर कह रहा है 2 लीटर का 600 मिलीलीटर से क्या अनुपात है, ये आपको कह रहा है। 2 लीटर का, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर? 1000 मिलीलीटर। भाई साहब तो आपको इस लीटर को भी तो मिलीलीटर में बदलना पड़ेगा, आपको इस लीटर को भी तो मिलीलीटर में बदलना पड़ेगा। तो आप इस लीटर को मिलीलीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 2000 मिलीलीटर हो जाएगा। और 600 तो हमारे पास है ही, ये भी किस में है? मिलीलीटर में है। तो आप यहाँ पर देखना, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10:3 हो जाएगा। 10:3 इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इसका क्या है? परम सत्य आंसर है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सबको ये बात बिल्कुल क्लियर, किसी को इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? सबको ये बातें बिल्कुल समझ आ रही हैं कि मैं कैसे कैसे आपको सब चीज़ें समझाना चाहता हूँ। अगर आप अपनी दोस्तों से भी ये क्वेश्चन जाकर पूछेंगे ना, अगर वो कहने को कहेगा अरे मैंने तो भाई साहब 10,000 का कोर्स ले रखा है, भाई अपनी मात थोड़ी ना तू दे देगा। भाई कोई बोलेगा कि भाई मैंने तो 20,000 का कोर्स ले रखा है, तेरा भाई NTPC निकालेगा अब की बार।
आप उससे ये पूछना तुझे रेशो पता है, रेशो क्या होता है, और फिर ये क्वेश्चन रख देना। मैं गारंटी लेता हूं कि वो गलत करेगा ही करेगा भाई साहब, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। वो क्या करेगा, गलत करेगा ही करेगा, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। उसको ये नहीं पता होगा रेशो निकालते कैसे हैं, और लोग कहते हैं हमें रेशो आता है, ठीक है। चलिए अब मैं आपको सिखाऊंगा, बहुत सारी चीज़ें नहीं आपको सीखने को मिलेंगी, बहुत सारी। देखो हम इसको रियल लाइफ से कैसे कनेक्ट करते हैं। रियल लाइफ से आप अपनी क्लास खत्म होने के बाद में आप अपने रूम की लंबाई और चौड़ाई को इंची टेप से नाप कर देखना। जब आप चौड़ाई को लंबाई को तो माप लोगे, ठीक है, जब चौड़ाई को भी मापोगे, लंबाई को मापोगे, मम्मी पापा पूछेंगे तुझे हो क्या गया, आप बोलोगे मैं मैथ पढ़ रहा हूँ, वो बोलेंगे तू पागल वागल हो गया है, ठीक है। फिर आप अपनी जो स्टडी टेबल है, स्टडी टेबल की लंबाई को और चौड़ाई को मापकर अनुपात में लिखना कि मेरी स्टडी टेबल की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, अनुपात में लिखकर देखना उसको। फिर एक काम और भी कर लेना, अपने मित्र और मित्रियों की संख्या को गिनकर अनुपात में लिखना। मित्र और मित्रियों की संख्या को लिखकर क्या करना, अनुपात में लिखकर देखना कि भाई साहब ये क्या, उनका क्या रेशो है। आपको तब पता चलेगा कि मैथमेटिक्स क्या है, रियल लाइफ है, और रियल लाइफ क्या है, मैथमेटिक्स है। चलिए आगे, अभी चीज़ों को और बहुत चीज़ों को सीखना है, ठीक है। अब इसको बहुत ज़्यादा और चीज़ें देखते हैं, इसमें और सारी चीज़ों को देखेंगे, बहुत सारी चीज़ों को मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ध्यान से आप समझना। एक बात मैं आपको और बताता हूँ, ठीक है, कि जो हमारा ये सेशन रहेगा, जो ये रात वाला सेशन रहेगा कंसेप्ट वाला, इसमें हम एनटीपीसी के, ठीक है, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एनटीपीसी ग्रुप डी ये भी आ जाएगा इसमें, इसके प्रीवियस ईयर आ जाएंगे। आरपीएफएसआई जो अभी 2019 में हुआ, आरआरबी जेई, ये सब क्वेश्चन आ जाएंगे इसी में, जो भी इसमें हुए 2019 में। और सीजीएल के क्वेश्चन भी, क्योंकि ये टीसीएस पैटर्न पर आ जाएंगे ना, फिर सब क्वेश्चनों को देखेंगे हम सब। ये देखिए, अगर आप इस सेशन को लेंगे तो आपके ये सब कवर होंगे। एनटीपीसी के भी पहले आए हुए क्वेश्चंस, ग्रुप डी वाले भी, आरपीएफएसआई वाले भी, सीजीएल वाले भी, मतलब ओल्ड पैटर्न को लेकर नए पैटर्न तक हम आएंगे। ये आपको पिछला पैटर्न दिखाएगा कि पहले पेपर कैसा पूछा गया, ये हमें बताएगा कि आने वाले पेपर की संभावना क्या है। मैं गारंटी लेता हूं इस क्लास में से आपका पूरा 30/30 नंबर का आएगा ही आएगा। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, मैं सिर्फ कोरे वादे नहीं कर रहा हूं, मैं चीज़ों को समझाकर लेकर चलूंगा और आपको बताऊंगा कि चीज़ें कैसे होती हैं। देखिए, जो आपने अभी अभी अपने दिमाग में सोचा है ना, जो आपने अभी अभी अपने दिमाग में सोचा कि मित्र और मित्रियों की संख्या का अनुपात क्या है, वही क्वेश्चन उसने पूछ लिया। देखिए ध्यान से क्या क्वेश्चन पूछा है, ध्यान से पढ़ना। एक कक्षा में कुल छात्रों की संख्या 65 है, 65 है। एक कक्षा में कुल छात्रों की संख्या क्या है, 65 है। यदि लड़कियों की कुल संख्या 35 है तो कुल लड़कों की संख्या का अनुपात लड़कियों की कुल संख्या के साथ है। ये आपसे पूछा गया, ठीक है। अब इसको देखें, इसमें कैसे कहना चाहता है, ध्यान से आप देखना। ये यहाँ पर कह रहा है कि लड़कियों की संख्या क्या है, लड़कियों की संख्या क्या है, ध्यान से आप देखेंगे। लड़कियों की संख्या 35 है, तो भाई साहब लड़कों की संख्या क्या हो गई, 30 हो गई। लड़कों की संख्या क्या हो गई, 30 हो गई। बिल्कुल क्लियर हो गया। मुझे एक बात बताइए, रेशो किसका कैसे कैसे पूछा है, ये बहुत मैटर करता है, ठीक है। रेशो इन्होंने किसका किससे पूछा है, ये बहुत मैटर करता है। आप में से ही कुछ विद्यार्थियों के आंसर 7:6 भी आ सकते हैं, आप में से ही कुछ विद्यार्थियों के आंसर 6:7 भी आ सकते हैं, दोनों आ सकते हैं। देखो कैसे डिपेंड करता है। ये क्या कह रहा है, तो कुल लड़कों की संख्या का अनुपात, मतलब लड़कों की संख्या को पहले रखेंगे, यही तो है। तो लड़कों की संख्या को पहले रख दो। लड़के कितने हैं, 30, और लड़कियां कितनी हैं, 35, हम लिख देंगे। और भाई साहब रेशो क्या होगा, इसको काट देंगे, ठीक है। इसको क्या करेंगे, काट देंगे। 5 पर गया, 5 6 30, 7 5 35, 6:7 इज द राइट आंसर। 6:7 इसका क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा। 6:7 इज द राइट आंसर। सबको ये बात बिल्कुल क्लियर हो रही है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही इसमें, ठीक है। 30 35, 6:5, 6:7, 5 पर कट रहा था, 5 6 30, 7 5 35। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया। अब की बार का जो पेपर हुआ, ठीक है, उसमें ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। चलिए
यहाँ तक सब बातें क्लियर हो रही हैं, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, ठीक है। यहाँ तक सब बिल्कुल बहुत बेसिक से हमने चला, ठीक है। भगवान भी कह रहा है तू लेके दिखा ये सेशन, और हम भी कह रहे हैं हम लेके ना, हम लेकर ही मानेंगे। दोनों में अड़ गई है बात, चले कोई बात नहीं, ठीक है। अगर एक इंसान के इरादे सच्चे हों और बुलंद हों, फिर कोई चीज़ उसको मुश्किल ही रोक पाती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, इसमें और क्या क्या चीज़ होने वाली है, ठीक है। ध्यान से आप देखना, बफरिंग अभी नहीं, अभी रुक गई है बफरिंग अभी, ठीक है। अगर तो बात दो बंदों तक होती तो कोई दिक्कत थी नहीं, फिर तो कोई चक्कर था ही नहीं। पर यहाँ पर पंगा कुछ और पड़ रहा है। कैसा पंगा, ध्यान से देखेंगे आप, ध्यान से मेरी बात को समझना। देखो यहाँ पर मित्र और मित्री की बात करते हैं, मित्र और मित्री की। मित्र और मित्री की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ये डिसाइड हुआ कि अगर मित्र को 1 चॉकलेट मिलेगी तो मित्री को 3 मिलेंगी। भाई मित्री तो ज़्यादा चॉकलेट खाएगी, लड़कियां वैसे भी ज़्यादा चॉकलेट खाती हैं, ठीक है। अगर मेरे को 1 चॉकलेट मिलेगी तो मित्री को 3 मिलेंगी, ये तय हो गया, ठीक है। ये डिसाइड हो गया। हमने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, लड़कियां वैसे भी ज़्यादा चॉकलेट खाती हैं, कोई चक्कर है नहीं। अब इसको देखो आगे देखना, फिर ये भी तय हुआ कि मित्री कहती अगर चाचा जी को भी चॉकलेट मिलेगी तब भी मुझे चॉकलेट मिलनी चाहिए। मैंने कहा ठीक है मित्री, भाई मित्री के आगे किसी का कोई जोर नहीं है, मित्री के आगे सब सिस्टम फेल। तो भाई अगर चाचा को 1 चॉकलेट मिलेगी तो मित्री को 2 मिलेंगी, ठीक है। अगर चाचा को 1 चॉकलेट मिलेगी तो मित्री को 2 चॉकलेट मिलेंगी, ये भी तय हो गया। हमने कहा ठीक है भैया, तुम्हारे आगे किसी का जोर थोड़ी ना, तुम जैसा कहो वो सही, ठीक है। सब ये बिल्कुल बातें तय हो गई। तो हम अब यहाँ पर देख रहे हैं, अब करैक्टर 3 हो गए। 3 करैक्टर कौन कौन से हो गए, मित्र हो गया, मित्री हो गई और चाचा हो गए। ये हम 3 बंदे हो गए। अगर हमें इन तीनों का कंपैरिजन करना हो, अगर हमें तीनों का कंपैरिजन करना हो, ठीक है, तो हम इन तीनों का कंपैरिजन कैसे करेंगे कि किसी को किस अनुपात में मिलेंगी चॉकलेट, ये कैसे पता चलेगा, ठीक है। इसके बारे में ध्यान से देखेंगे आप, ठीक है। अटक रही है वीडियो, देखना बाबा एक बार थोड़ा बहुत चेक कर लीजिए कैसे सब कुछ सेट है ना, ठीक है। और शेयर करने के लिए देखो अब इसमें कैसे करा, ध्यान से आप देखेंगे। जैसे यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मित्र, मित्री और चाचा, अनुपात निकालना सीखेंगे हम, ठीक है। अनुपात निकालना सीखेंगे कि अगर ऐसे हों, मित्र मित्री है, ठीक है, और यहाँ पर है हमारे पास मित्री और चाचा ऐसे है, ठीक है, ठीक है। तो आप इसको देखेंगे, इसमें हम कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखना आप। देखिए मित्र के पास कितनी चॉकलेट मिलेंगी, 1, अगर मित्री को मिलेगी 3, ठीक है, यही हुआ। या फिर मैं कहूँ अगर मित्र को 1 मिलेगी तो मित्री को 3 मिलेंगी, समझे। फिर हम यहाँ पर लिखेंगे अगर चाचा को 1 मिलेगी तो मित्री को 2 मिलेंगी, ये होगा, ये भी क्लियर हो गया। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जिसके भी पीछे स्पेस खाली है आप उसको भर देंगे। जैसे यहाँ पर देखेंगे कि इसके पीछे स्पेस खाली है तो 3 लिख दिया, और यहाँ पर देखेंगे इसके आगे स्पेस खाली है तो 2 लिख दिया। रेशो के अनुपात के रिलेशन को निकालने के 2 तरीके हैं, दोनों को हम समझेंगे ध्यान से। अनुपात को निकालने के 2 तरीके हैं, दोनों को ध्यान से समझेंगे। कैसे कह रहा हूँ, देखिए मित्र मित्री को लिखा, अनुपात लिख दिया इनका 1:3। मित्री और चाचा को लिखा, इनका अनुपात लिख दिया। पीछे जगह खाली थी तो पीछे वाले नंबर को लिख दिया, इसके आगे जगह खाली थी तो इसके आगे वाले नंबर को लिख दिया, बस। अब इनको गुना कर लो। जैसे ही आप इनको गुना करेंगे तो ये बनेगा 2, 6, 3, ये बन जाएगा। 2, 6, 3 बन गया। ये बात बिल्कुल क्लियर है, आपको भी ये बात बिल्कुल क्लियर। ये इसका आंसर होगा कि भाई साहब अगर मान लो आपके पास कुछ चॉकलेट आ जाती हैं, ठीक है, मान लो 11 चॉकलेट आ गई तो इस अनुपात में बांटी जाएंगी। 22 चॉकलेट आ गई इस अनुपात में बांटी जाएंगी। कितनी भी चॉकलेट आ गई इस अनुपात में बांटी जाएंगी, ऐसे कह रहा है। क्वेश्चन पर ही आएंगे, अभी रुको तो सही। हम इसको सीधा भी कर सकते थे आंखों ही आंखों से, बस ध्यान एक रखना था आपको। ध्यान क्या रखना है कि जो ये वाला है मित्री यहाँ पर है तो यहाँ पर भी मित्री होनी चाहिए, मतलब जिससे ये खत्म होगा अगले वाला उसी से शुरू होना चाहिए। हम इसको आंखों ही आंखों में कर सकते हैं। कैसे, 1 और 2 को गुना कर दो 2 आया, 2 और 3 को गुना कर दो 6 आया, और 3 और 1 को गुना कर दो 3 आया। उल्टा n बन जाएगा। उल्टा क्या बन जाएगा, n बन जाएगा। ध्यान से देखना आप, उल्टा n बनेगा, ठीक है। उल्टा n, ये थोड़ा ठीक सा नहीं बना, ऐसा बनेगा, ऐसा उल्टा n। ध्यान से देखो आप कैसे कह रहा हूँ। 1 को 2 से गुना कर दोगे 2 आएगा, ठीक है। 3 को 2 से गुना कर दोगे 6 आएगा। 3 को 1 से गुना कर दोगे 3 आएगा। ये क्या है,
ये बिल्कुल इसी के बराबर आ रहा है। सबको ये बात बिल्कुल क्लियर हो रही है? किसी को तो इसमें समस्या तो नहीं आ रही है? ठीक है, ध्यान ये रखना कि यहाँ पर अगर ये मित्री है तो यहाँ पर भी मित्री होना चाहिए। जिससे ये शुरू होगा उसी से, जिससे ये खत्म होगा अगले वाला उसी से शुरू होना चाहिए। अब देखना आप, ठीक है, अब इसको देखना इसमें कैसे कह रहा है, ध्यान से आप इसको समझना, इसमें क्या कहना चाह रहा है। क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं? बताइए मुझे। कब पूछा गया आपसे? ये आपसे पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी 2016 में। 16 का क्वेश्चन है ये, ध्यान से आप इसको देखेंगे। निश्चय बैच में मैं नहीं हूं बच्चा, निश्चय में नहीं हूं मैं। इसको देखेंगे इसमें कैसे कह रहे हैं। सेशन को शेयर करने में कंजूसी दिखा रहे हो। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ जबकि मेरे गले की हालत ये हो रखी है कि ये फटके कहीं बाहर ना लटक ले, ठीक है, फिर भी मैं खड़ा हूँ इधर, और आपसे इसको शेयर करके 15-16 हज़ार तक पहुँचाया नहीं जा रहा। मतलब तो आप इसको शेयर करके मतलब 16-17 हज़ार तक लेकर नहीं जा पा रहे हो। फिर डिमांड आती है रानू मंडल को बुला लो, मित्री को बुला लो। अब मित्र भी आ गई, मित्री भी आ गई, चाचा भी आ गया, अब तो कोई कमी ना छोड़ी। अब इसको देखेंगे इसमें कैसे कह रहा है। एल और एम का अनुपात क्या है? 3:5 है। एम और एन का अनुपात क्या है? 2:3 है। आपसे पूछ क्या रहा है? एन और एल का अनुपात पूछ रहा है, ठीक है। अब हम इसको कैसे कैसे कर सकते हैं, ध्यान से आप देखना, मेरी बातों को समझना। हम यहाँ पर ले सकते हैं एल एम एन का रेशो क्या होगा? क्या होगा? 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। बिल्कुल आंखों ही आंखों में, आपको पेन हिलाना ही नहीं है, आपको आंखों ही आंखों में करना है बस। 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, बात खत्म हो गई। 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, बात बन रही है बिल्कुल, है ना। तो आपको बिल्कुल ऐसे फैलना नहीं है उस पर, जगह वैसे ही कम होती है भाई, कागज बहुत कम देते हैं वो लोग, उनको बार बार बुलाओ भाई। कंप्यूटर सीबीटी में, मतलब कंप्यूटर बेस्ड पेपर में उनको बार बार बुलाओ, अरे इधर आप पेपर दे दे, पेपर दे दे, बहुत टाइम वेस्ट होता है। इसलिए कम से कम जगह का यूज करना है। अब देखो क्या पूछा था, अब इन्होंने बोला एन को पहले रखो, हमने पहले रख दिया, एल को बाद में रखो, बाद में रख दिया। कितने पर जा रहा है? 3 5 15, 3 दूनी 6, तो रेशो क्या होगा? 5:2 होगा। 5:2 इज द राइट आंसर। 5:2 इसका क्या है? परम सत्य आंसर है। सबको ये बात बिल्कुल क्लियर? 5:2 इसका क्या है? परम सत्य आंसर होगा, ठीक है। आप इस तरह से ये क्वेश्चन आप करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं इसमें, ठीक है। ध्यान से आप देखेंगे, अगर आपको लगता है, ठीक है, कि यार ये सेशन ऐसे, ठीक है, ये तो आसान आसान चल रहा है अभी, तो ये तो आसान आसान पढ़ाते हैं अभिनंदन सर, मैंने किसी से सुना भी था अभिनंदन सर तो आसान आसान। देखो ये कलर सही है बोर्ड का, ये कलर देखना, आपको कह रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसमें देखेंगे और क्वेश्चन देखते हैं इसमें और क्या है, ठीक है, और क्वेश्चंस देखते हैं। और क्वेश्चंस हमारे पास क्या है? ये देखें, आपसे ये भी पूछा गया, ये मत सोचना कि ये क्वेश्चन नहीं पूछता, ये मत सोचना, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछता है, जो पूछेगा वही करवाऊंगा मैं, और जो आपके एग्जाम में आना होगा वही करवाऊंगा। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मेरे हाथ में पेन है, सच कह रहा हूँ आपको, आज भी मेरे पास आज ही एक विद्यार्थी का ऐसा मैसेज आया था जिसने, जो मेरे से पिछले टाइम से पढ़ रहा था, ठीक है, काफ़ी टाइम से पढ़ रहा है। आज उसने सोचा कि अब एनटीपीसी का पेपर आ गया सर, अब कैसे करूं? मैंने कहा भाई एनटीपीसी के मॉक टेस्ट भी लगाना स्टार्ट कर दो, तैयारी बैच तो लेते ही रहो, सुबह के सुपर 30, रात को 9 बजे ये तो करते ही रहो, और साथ में एनटीपीसी का मॉक टेस्ट भी लगाना स्टार्ट कर दो। उसने मॉक टेस्ट दिया, उसके नंबर आए 30/30 मॉक टेस्ट में। उसका मैसेज ये आया, बोला सर अगर सभी के इतने नंबर आने लग जाएंगे, सच कह रहा हूँ, हाथ में मेरे पेन है, वो कहता कि सर अगर सभी के इतने नंबर आने लग जाएंगे, कह रहे सर फिर तो कंपटीशन ही इतना हो जाएगा। मैंने कहा सभी पढ़ते भी तो नहीं है भाई तू पढ़ा है, तेरे नंबर इसलिए आ रहे हैं। अब इसको देखेंगे आप इसमें कैसे कह रहे हैं, ठीक है। अगर आप भी पढ़ लेंगे तो आपके भी नंबर आएंगे, ये मेरा दावा है। A/B क्या है? 2:3। B/C क्या है? 3:4। तो आपसे क्या पूछा गया? ABC का अनुपात पूछा गया है। ABC का अनुपात क्या होगा? 6, 9, 12 ये होगा। 6, 9, 12, पर 6, 9, 12 तो कहीं था नहीं,
फिर अब क्या करें भाई साहब, अब क्वेश्चन को तो ऐसे तो धक्का तो कर नहीं सकते कि यार इसको लगा। कई लोग ऐसे करते हैं कि भाई ऑप्शन नहीं मिल रहा, इसको लगा दे, उससे लिखने में गलती हो गई होगी। कई लोग ऐसे सोचने लगते हैं, नहीं इसको ठीक करो। ये कितने पर जा रहा है? 3 पर। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 2 3 4। ऑप्शन 20 का क्या है? परम सत्य आंसर है। ऑप्शन 20 द राइट आंसर। ऑप्शन 20 का क्या है? परम सत्य आंसर है। आरआरबी जेईई 2019 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। चलिए और देखते हैं और इसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछता है। ध्यान से आप देखिए, जैसे और क्वेश्चंस आपसे दिखाता हूं मैं आपको, और क्वेश्चंस कैसे पूछेगा इसको देखिए, इसमें कैसे क्या, इसको ध्यान से देखना। यार गले का तो इतना कुछ चल रहा है ना, मैं आपको क्या ही बताऊं। गली तो मैंने शहद के डिब्बे ही खत्म कर दिए है। मेरा शरीर इतना अंदर से गर्म सा नहीं हो जाता पूरा, मतलब भाई वो अदरक का खा और लौंग, वो मुलट्ठी, और मतलब पता ही नहीं क्या कुछ कर दिया इसके लिए, तो मैं आपको क्या ही बताऊं। पर आज सुबह से ये थोड़ा बेटर लग रहा है मुझे, थोड़ा सा सुबह से अभी थोड़ा बेटर लग रहा है, हो जाएगा सेट धीरे धीरे। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या है? PQR है। ये क्या रेशो में है? ये है 4, 5 और 6, इस रेशो में है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देखेंगे, ध्यान से देखो, चाचा जी को बुलाते हैं बस, अभी आप देखना चाचा जी आएंगे। अभी देखो P/Q आप करेंगे, तो P/Q कर दो, Q/R कह रहा है, Q/R कर दो, और R/P कह रहा है, R/P कह रहा है, जैसे जैसे कह रहा है कर दिया। अब देखो यहाँ पर इसको ये तक, यहाँ तक बिल्कुल सेट। कोई किसी से कट रहा है? नहीं कट रहा। ठीक है, कोई यहाँ पर किसी से कट रहा है? नंबर सिस्टम मेरी ओर से कंप्लीट है। ठीक है, उसमें सिंप्लीफिकेशन की क्लास में करवा देंगे उसको बाकी। ठीक है, तो यहाँ पर इसको देखिए, इसका एलसीएम या मल्टीपल क्या होगा नीचे वाले का। पहले तो इसको थोड़ा सा काट लेते हैं, ये कट रहा है 3 और 2 पर, ये गया। ठीक है, इनका एलसीएम नीचे वालों का क्या हो जाएगा? 30, 30 से गुना कर देते हैं इसको, 30 से गुना कर देते हैं, किया। अब देखो 6 पर गया, 4 6 24, 5 पर गया 25, 15 पर गया 15 तिया 45, यही होगा। 24 24 45, मुझे लग रहा है मैंने कहीं थोड़ा बहुत गड़बड़ कर दी यहाँ पर। अच्छा 24 25 45 है। ठीक है, 24 25 45। ऑप्शन डी क्या है? परम सत्य आंसर है। ठीक है, ऑप्शन डी क्या है? परम सत्य आंसर था। साउंड थोड़ी तेज कर दो इसकी, कैसे थोड़ा वो देख लीजिए। यहाँ पर क्या है? PQR है। हमने सीधा सीधा P को जिस संख्या को जैसे जैसे कह रहा था वैसे वैसे रखा और भाग कर दिया और आंसर हमारा आ गया। यहाँ तक सबको बात बिल्कुल क्लियर हो रही है? किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही यहाँ तक? ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर। अब देखना, अब थोड़ी सी बात को और समझना। देखो, अगर तो बातें 3 बंदों तक भी रहती तो भी सही थी, अगर तो बातें 3 बंदों तक भी रहती तो भी सही थी, पर बातें बढ़कर 4 बंदों तक आ जाती हैं। 4 बंदे हो सकता है भाई साहब, हो सकता है 4 बंदों के बीच में किसी अनुपात को बांटना हो, तो आप ये थोड़ी ना कहोगे कि यार मुझे तो नहीं सिखाया गया। आता है हमें, कैसे नहीं आता? देखिए आप अनुपात को कैसे कर सकते हैं। अगर 4 बंदों की बात करेगा, A अनुपात B, B अनुपात C, C अनुपात D। ध्यान से आप देखना, जैसे ये देख लेते हैं 2 अनुपात 3, 1 अनुपात 2 और 3 अनुपात 1, ऐसा लिख लो इसको। ठीक है, अब देखो इसमें कैसे कह रहा है, ध्यान से आप देखना। तो चाचा जी मुझे कहते, यार एक बार हम लोग 4 बंदे घूमने गए थे, हमने तो ऐसे डिसाइड किया था कि हम ऐसे ऐसे खर्चा करेंगे। मैंने कहा ठीक है चाचा जी, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, जैसे चाचा जी आपको, आपके लिए हर चीज़ की फैसिलिटी करके दूंगा मैं। चाचा जी कहते तो मुझे बताना कि इसमें हम कैसे कैसे पैसों को वो करेंगे, बांटेंगे। मैंने कहा देखो, जब भी कभी 4 का पूछे तो कैसे करेंगे, ध्यान से आप देखना कैसे करेगा। आप इसको 3 तरीकों से कर सकते हैं, 3 तरीकों से। आपको जो अच्छा लगे आप उससे कर लेना, जो आपको अच्छा लगे 3 से कर सकते हैं। कैसे कैसे देखना, आप पहले लिखोगे ABCD, ऐसे लिख लोगे। देखो AB के नीचे A, B के नीचे B, ऐसे लिख लिया। फिर देखना 1 अनुपात 2 है तो 1 अनुपात 2 हो गया। फिर आगे आप लिखना 3 अनुपात 1 है तो 3 अनुपात 1 होगा, ऐसे लिख लेना, ऐसा होगा। सबको ये बात बिल्कुल क्लियर? ठीक है, अब देखना आगे, जिसके पीछे जो जगह खाली है उसको भर दो, उसी से पीछे वाली जगह को
पिछले नंबर से ही भर दो, पीछे वाली जगह को पिछले नंबर से ही भर दिया, ठीक है, और आगे वाली जगह को अगले नंबर से भर दो। देखो पीछे जगह खाली थी, सबसे पिछला नंबर क्या था, 3 था, जगह भर दी 3 से, आगे वाली जगह को अगले नंबर से भर दो, इनको गुना कर दो, 3 दूनी 6 अनुपात 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 दूनी 18 और 3 तिया 6, ये रेशो हो जाएगा 6 9 18 6। तो भाई साहब इसको और भी सिंपल कर सकते हैं, 3 पर कट जाएगा, 3 पर काटो, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 6 के 18 और 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 2 3 6 2, 2 3 6 2, ये हो जाएगा आपके पास। ये बात आपको क्लियर, 2 3 6 2 ये आपके पास हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर है सबको ये बात क्लियर। अब देखो आप इसको और कैसे कर सकते हो, ध्यान से आप देखना, और आप इसको कैसे कर सकते हो ध्यान से देखेंगे आप। हम इसका कुछ ऐसा इलाज करें कि ये आंखों ही आंखों में हो जाए। कैसे हो जाए, आंखों ही आंखों में हो जाए, कुछ ऐसा इलाज करते हैं, देखना हम इलाज करते हैं इसका ऐसे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, देखो पहले ऐसे सीधा इन सबको गुना, फिर इनको गुना, 3 तिया 9, फिर इनको गुना, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 6 तिया 18, फिर इन सबको गुना, 3 दूनी 6, ऐसा क्लियर, ऐसे करेंगे, ठीक है। और हम इसको कैसे कर सकते हैं, सिंपल कर लेंगे, 3 दूनी 6 पर गया, 3 तिया 9, 3 6 के 18, 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 2 3 6 2 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से हम कर सकते हैं, इन सबको गुना कर लेना, फिर इनको अंदर की तरफ से ऐसे गुना कर लेना, फिर ऐसे गुना कर लेना, फिर बाहर वालों को गुना कर लेना, ऐसे कह रहा हूँ मैं, सबको ये बात बिल्कुल क्लियर, ठीक है। आप इसको देख पा रहे हैं, ये दूसरा तरीका है, एक तरीका और भी है, ठीक है, इसको करने का, चलिए, पर ये दोनों तरीके बेस्ट हैं। इसमें से इस तरीके को अगर आप अपना लेंगे, 2 से 3 बार करेंगे तो आपका होने लगेंगे सब क्वेश्चन। बस इसमें एक बात का ध्यान रखना, क्या, किस बात का ध्यान रखना, कि भाई साहब जो ये बी वाला है ये बी से मैच करना चाहिए, अगर ये सी से खत्म हो रहा है तो ये सी से शुरू होना चाहिए, मतलब जो अगर जिससे खत्म होगा अगले वाला उसी से शुरू होगा, ये ध्यान रखना, पिछले वाला जिससे खत्म होगा अगले वाला उसी से शुरू होगा, ये आप ध्यान रखना। चलिए ये बात भी समझ आ गई आपको, ठीक है, इसमें भी किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी, सबको ये बातें बिल्कुल क्लियर हो रही हैं, है ना। एक क्वेश्चन ये देखेंगे आप, इसमें कैसे कहना चाह रहा है, इसका आंसर करेंगे जल्दी से, कि इसमें आपसे क्या क्या पूछ रहा है और कैसे कैसे पूछ रहा है, जल्दी से इसका आंसर करेंगे आप। इसको देखें, इसको देखें, मैं तो माइक में ही बोल रहा हूँ यार, आवाज़ बहुत स्लो जा रही है क्या, देखना माइक की वहाँ से फुल है, नहीं सही आ रही है आवाज़, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, फुल है आवाज़, इधर से भी ठीक है। देखो कोई बात नहीं, यहाँ पर देखेंगे आप, A अनुपात B क्या दे रखा था, 3 अनुपात 4 दे रखा था, B अनुपात C क्या दे रखा था, 6 अनुपात 5 दे रखा था, ठीक है। एक चीज आपको और बताता हूँ, ध्यान से सुनना, देखिए आप कैसे निकाल रहे होंगे इसे, A B और C आप कर रहे होंगे 6 तिया 18, 4 6 के 24 और 5 चौके 20, यही कर रहे होंगे, ठीक है, 5 चौके 20 यही कर रहे होंगे। हम इसमें से इसको काट सकते हैं, कितने पर जाएगा, 9 पर, कितने पर जाएगा, 12 पर, कितने पर जाएगा, 10 पर, हम ऐसा कर रहे होंगे, यही तो मैंने सिखाया, ठीक है। आप कहेंगे A का मान यहाँ पर रखो 9 और A प्लस में C 19, तो ऑप्शन C आ रहा है, आप ऐसे कर, क्लियर, ऐसे ही कर रहे होंगे, देखना ध्यान से। मैं आपको बताता हूँ कि आप इसको तो और थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं, थोड़ा सा छोटा, भाई साहब ये तो ऐसा है जितना छोटा हो उतना अच्छा लगता है, भाई साहब ये क्वेश्चंस आपके क्या हैं, जितने क्वेश्चंस जितने ज़्यादा छोटे होते चले जाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा महसूस होता रहता है, कि यार ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसे, है ना। देखिए मैं आपको बताता हूँ आप कैसे कर सकते हैं, मेरी बात को ध्यान से समझना। जब कभी भी हमें पहली और अंतिम संख्या का अनुपात निकालना हो, पहली और अंतिम संख्या का अनुपात निकालना हो,
तो जो भी कट रहा हो उसको काट दीजिए। जैसे ये देखिए डायगनली, अपोजिट डायगनली जो कट रहा है, देखिए जैसे ये 2 पर जा रहे थे, 2 पर, ठीक है, इनको काट लो पहले। जब कभी भी पहली और अंतिम संख्या का अनुपात निकालना हो तो जो भी ऐसे कट रहा है, जैसे ये 2 पर कट रहा है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, अपोजिट इस तरफ वाला इससे या फिर इस तरफ वाला इससे, इनको नहीं काटना, 3 को 3 से नहीं काट सकते हम, ठीक है। तो हम यहाँ पर बाकी को गुना कर लो बस सीधा, 3 तिया 9, 5 दूनी 10, सीधा जैसे 3 तिया 9, 5 दूनी 10, सीधा गुना कर लो बाकी को इस तरह से, ठीक है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। फिर भी अगर आप देखो ए का मान क्या आया 9, और भाई साहब इस ए प्लस में सी क्या आ गया 19 आ गया, आया कि नहीं आया, इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। इसी पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। आप अगर इसको और देखना चाहते हैं, देखिए एक एग्जाम्पल और दिखाता हूँ आपको जल्दी से, एक एग्जाम्पल आपको और दिखा देता हूँ। चलिए ये तो मैं आपको वैसे करने के लिए दूंगा, ठीक है। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन घर से करने के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। आप उसको घर से करके लेकर आना, हम इसको कल डिस्कस करेंगे अच्छे से कि आप इसमें और कैसे कह रहे हैं, ठीक है। अभी थोड़ा टाइम भी हो रहा है तो हम इसको कल, तो अब इसको देखेंगे आप इसमें कैसे करना है, ठीक है। ध्यान से आप इसको देखेंगे इसमें कैसे करना है। बस इसमें एक बात का ध्यान रखना, A अनुपात B है और इसमें C अनुपात B है, तो आप इसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है। इसमें क्या है, C अनुपात B है, ये ध्यान रखेंगे आप, इसमें ये ध्यान रखना, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है, C अनुपात B है, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। यहाँ पर C अनुपात B है, ये ध्यान रखना। चलिए, आपकी दुआओं से आवाज़ में पहले से काफ़ी सुधार है, उम्मीद करता हूँ कि कल सुबह तक ये और बेहतर हो जाएगी। मैं आपको बार बार कहना चाहता हूँ, सुबह 8 बजे सुपर 30 सेशन चलता है जिसमें हम मिक्स क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। सुबह 8 बजे पहले सुपर 30 सेशन चलता है, 8 बजे सुबह सुपर 30 सेशन 8 बजे। चाहे आपसे संख्या में कम क्वेश्चन हो पाए, पर इस सेशन को जरूर अटेंड करना। धीरे 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 इतना सुधार आएगा, और मैं श्योर करता हूँ सुबह वाले और शाम वाले सेशन दोनों को मिलाकर ही आपका पेपर बनेगा। ये मेरा दावा है, गारंटी है पूरी, ठीक है, चाहे कैसे भी हो जाए। और इसमें मैं मोटिवेट भी करता हूँ आपको कि कैसे आपको अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना है, कैसे आपको चीज़ों को और गहराई से समझना है, वो सब। और अगली क्लास अमृता मैम की होगी, उसको भी आप लेना ना भूलें। और हम आपके लिए लेकर आए हैं एकलव्य बैच, जो आपके लिए बहुत बेहतरीन है। एकलव्य बैच लेकर आए हैं हम आपके लिए, जो आपके लिए अवेलेबल है ऐप पर, जिसमें आपको YouTube की सभी क्लासेस की PDF मिलेंगी और आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएंगी। उसमें आप उसमें कोई भी चैप्टर को कहीं पर भी खोल कर देख सकते हैं, और जो भी YouTube पर हम पढ़ाएंगे उसकी PDF आपको वहाँ पर अवेलेबल होती चली जाएंगी क्वेश्चंस की। एक तरह से बहुत कम कीमत रखी हमने उसकी, 500 रुपये, कि घर घर तक हम शिक्षा को पहुँचा सकें। मिलता हूँ सुबह 8 बजे आपसे चाहे कम क्वेश्चन हो, पर उस सेशन में ज़रूर पहुँचना। और इस सेशन में मैं आपको सिखाता रहूँगा। जो भी नए विद्यार्थी जुड़े हैं, जितने भी नए विद्यार्थी जुड़े हैं, वो अपना ऑफलाइन कमेंट करके बताएंगे कि सेशन उनको कैसा लगा, उनको पढ़ने में आनंद आया कि नहीं आया। इसके बारे में जरूर आप अपने विचार रखेंगे। आज के सेशन को यहीं तक रखता हूँ। थोड़ी सी साउंड की शुरू में प्रॉब्लम हुई, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और ऑफलाइन कमेंट करके बताएंगे कि आप और कोई आपका सुजेशन हो, आपको अच्छा लगा हो, कुछ भी लगा हो, वो मुझे बताना। आवाज़ की समस्या 1-2 दिनों में सोल्व हो जाएगी। बस इसी के साथ मिलता हूँ कल सुबह 8 बजे। जय हिंद, जय भारत।